दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो कि एसएससी जीडी का जो कि न्यू जो कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इसका जो कि ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है 24 नवंबर 2023 से, ठीक है, 28 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, ठीक है। अगर आप जो कि एसएससी जीडी हुआ किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे जुड़े रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि परसेंटेज का न्यू चैप्टर, जो कि हम लोग परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं, जो कि ये हम लोग का जो कि एसएससी जीडी के लिए जो कि स्पेशल जो कि न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो कि चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि परसेंटेज, ठीक है। ये क्या पढ़ना है? परसेंटेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो कि परसेंटेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग जो कि बड़ा हम लोग क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि देखिए परसेंटेज, ठीक है। ये पर और सेंटेज मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पर यानी देखिए पर मतलब क्या होगा? एक, ठीक है, जैसे प्रति, ठीक है, प्रतिशत यानी प्रतिशत यानी एक में जो कि एक जो होगा किसमें? 100 में से, ठीक है। तो ये देखिए पर जो ये क्या होगा? हम लोग PER से हम लोग पर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग सेंचुरी, ठीक है, ये सेंचुरी देखिए पर सेंचुरी। तो पर हुआ हम लोग एक, ठीक है। सेंचुरी मतलब हम लोग को पता होता है क्या? 100। क्या होता है? 100। जैसे कि हम लोग का जो कि कल का मैच में, ठीक है, जो कि विराट कोहली कितना सेंचुरी मारे, ठीक है, यानी 100 रन मारे। कितना? 100 रन मारे, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है देखिए क्या? 1/, प्रकार। और प्रतिशत के जो कि हम लोग का सिंबल क्या होता है? ऐसे हम लोग का प्रतिशत का हम लोग सिंबल रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग किसी का भी हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जैसे 20%, ठीक है। तो 20% मतलब क्या होता है? तो 20% इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो 20 हुआ है ना, और ये प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100, ठीक है। तो 1/100 हुआ तो 20 से 20, 20 5 100, यानी इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? 1/5, ठीक है। अभी मान के चलिए, ठीक है, 50% निकाल रहा है। कितना? 50% निकालना है। तो 50 का हम लोग क्या प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/100। प्रतिशत के लिए क्या होता है? 1/100। तो 50 से 50, 50 दूने 100, यानी क्या निकल के आया? 1/2। ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो अभी मान के चले हम लोग निकालते हैं जैसे 80 का 20%, ठीक है। 80 का कितना प्रतिशत? 20%। तो 80 का यानी 20% के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100, ठीक है। तो हम लोग देखिए हम लोग काटते हैं, देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0, यानी इसका वैल्यू निकल के क्या आया? 16। क्या? 16। इसी प्रकार हम लोग किसी भी संख्या का हम लोग जो कि परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि ये इसका बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि देखिए आपको उधर दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि दिया हुआ क्वेश्चन 4:5 जो है, ठीक है। ये कौन सा प्रतिशत है? 4:5 एक हम लोग का अनुपात में दिया रह सकता है, ठीक है। 1/, में भी मिल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये 4:5 कितना है? 4:5, ठीक है। ये कौन सा प्रतिशत होगा? ठीक है, तो कौन सा प्रतिशत होगा? तो ये 4 जो है किसका? 5 का। किसका? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं ना। तो कौन सा प्रतिशत होगा? प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 100 करेंगे। अभी बोलोगे कि 100 हम लोग क्यों किए? ठीक है, ये 100 हम लोग क्यों किए? देखिए ये 100 करने का रीजन हम लोग का यही है, ठीक है। जैसे कि 4/5 और जो कि 4/5 जो है, ठीक है, 4 जो कि 5 का जो कि कितना प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए? ये प्रतिशत के लिए 100 दिए, और हम लोग जानते हैं 100% होता है। क्या होता है? 100%। अगर ये प्रतिशत को अगर हम लोग तोड़ दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4/5 गुना 100 है, ठीक है। ये प्रतिशत का वैल्यू हम लोग का क्या होता है? 1/100, ठीक है। अगर देखिए ये 100 काट देते हैं तो वही हम लोग का फिर से रिटर्न आ गया, हम लोग को कुछ फर्क पड़ा नहीं, ठीक
ठीक है। तो इसीलिए जो कि हम लोग 100% से हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो कि ये प्रतिशत का जो कि ये प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, 1/100, ठीक है। ये प्रतिशत हम लोग को देना ही पड़ेगा, ठीक है। खाली 100 देने से ही हम लोग का काम नहीं होगा। तो इससे अभी हम लोग काटेंगे, देखिए 5 के 5, 5 दूना 10, 0, यानी क्या हुआ 80%। क्या आया 80%, ठीक है। ये 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है, 80% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए और एक जो कि भिन्न में भी जो कि क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए भिन्न में आपको जो स्क्रीन में उधर दिख रहा होगा जो कि 9/16 कितना है, 9/16 का जो कि दर प्रतिशत में बदले। क्या क्वेश्चन क्या लिखा गया, 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। सबसे पहले देखिए ये 9/16 प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% क्या होगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग काटते हैं 4 16 जो कि 4 25 में हम लोग क्या होता है, जो 4 25 में 100 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 25 9 कितना होता है, 25 8 200 होता है, यानी 25 9 कितना होगा 225, 225/4 जो कि प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पूर्णांक में अगर हम लोग तोड़ते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग 20 को भाग देंगे तो 4 5 20 हुआ, ठीक है। कितना बचा 2, ठीक है। 22 में से 20 लेने से कितना होगा 2 और इधर 5, तो फिर उसके बाद 4 6 24 हो जाएगा और हम लोग को बचेगा कितना 1/4, इतना हम लोग का प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग ये जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन है ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ये सब को तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर पता नहीं है फिर भी जो कि हम बहुत कम ही समय में आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन का लेवल जो कि थोड़ा हम लोग ऊपर की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है, 30% और 40% अधिक, कौन संख्या से, तीसरी संख्या से कितना कितना प्रतिशत, 30% तथा 40% जो कि अधिक है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितना संख्या, 3 संख्या है, कितना है 3 संख्या है, ठीक है। तो ये हम लोग का फर्स्ट संख्या हुआ, ये हम लोग का सेकंड हुआ और ये हम लोग का थर्ड संख्या हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याएं जो है एक तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 30% और 40% अधिक है। कौन संख्या से, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या हम लोग क्या मान के चलेंगे, 100, क्या मान के चलेंगे 100, ठीक है। तो 100 का जो कि पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, 30% अधिक है, ठीक है। तो 30% यानी 100 है, ठीक है। 100 का जितना भी प्रतिशत बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट उसमें वृद्धि, अगर 30% वृद्धि बोलेगा तो सीधा हम लोग जोड़ देंगे कितना 130 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होता है ये जो कि देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं 100 का अगर 20% वो निकालेंगे तो देखिए 100 का 20% के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले, ठीक है, 100 का 20% के लिए हम लोग जानते हैं 100 गुना 20, ठीक है। ये प्रतिशत के लिए 1/, कितना होता है 100, ये 100 कट गया तो देखिए हम लोग को उतना ही निकल के आ गया। 100 का जितना भी प्रतिशत बोलेंगे हम लोग को उतना ही होता है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा 100 का 20% जो कि 100 में वृद्धि करने पर तो क्या होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को जो कि तीसरा संख्या क्या है 100 है, तो बोला तीसरी संख्या से जो कि पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, एक है 30% अधिक और दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 ही हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि बोला है तो वृद्धि बोला है तो क्या करेंगे 130, 100 में हम लोग 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130। और सेकंड संख्या क्या बोला है जो कि 40% वृद्धि बोला है, यानी क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, जो तो हो रहा है ना दूसरी से पहली संख्या का जो कि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है।
तो कि दूसरी से किसका, पहली का, किसका, पहली का, किससे, दूसरी से प्रतिशत कितना होगा, तो पहली का किससे जो कि दूसरी से प्रतिशत क्या होगा, तो दूसरी का हम लोग का कितना है 140, ठीक है। प्रतिशत के लिए हम लोग क्या जानते हैं 100%, क्या होता है 100% हो जाता है, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग काटते हैं, 0 0 कट गया, ठीक है। अभी 2 7 14, यहाँ पर क्या हुआ 2 6 12 2 5 10 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 650। इसको और इसको हम लोग गुना करेंगे 650 बटा 7% हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग अगर इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो देखिए है ना 7 8 कितना होता है, जब 7 9 63 हुआ, बचा कितना 2 और उधर हम लोग का 0, ठीक है। फिर 7 दूने कितना हुआ 14 और 6 बचा, ठीक है, ये 7, इतना हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग को उधर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हम लोग जानते हैं यहाँ ए दे रहे हैं, यहाँ बी। ए की जो आय है किससे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग उसको 100 मान के हम लोग चलेंगे। ए की आय, ठीक है, बी की आय से, किससे, बी की आय से, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है 10%, यानी बी का, ठीक है, 10% बोलेंगे तो कितना होगा 100 का 10% 10 ही होगा, लेकिन अधिक बोला है तो क्या होगा 110 हो जाएगा, अधिक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बी की आय ए की आय से, तो बी के जो आय है, ठीक है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितना कम है, बी की आय ए की आय से कितना कम है 10 कम है। किससे कम है, ए की आय से कम है, यानी 110 से हो जाएगा, ठीक है। 110 नीचे में 110 किससे कंपेयर कर रहे हैं 110 से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं कितना 100% हो जाता है, तो 0 0 कट गया, यानी क्या आएगा 100 बटा 11 हो जाएगा। 11 से भाग देंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या आएगा 11 9 99, 1 बचेगा, 1 बटा हम लोग का जो कि 11% हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर बी में, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी मिल रहा है, ठीक है। कितना है 9 बटा 11% हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ए की आय बी की आय से, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है 30% अधिक है। ए की जो आय है, ठीक है, बी से, फिर बी से बोला है तो बी का हम लोग क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है। तो बी से कितना प्रतिशत अधिक है 30% अधिक है, तो क्या हो जाएगा बी का 30% हम लोग निकालेंगे, यानी 100 का 30% कितना होगा 30 ही होगा। अधिक बोला तो क्या हुआ उसमें जोड़े तो कितना है 130 हो गया, ठीक है। तो अधिक है बोला तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना कम है 30 कम है। किससे कम है 130 से कम है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100%, क्या होगा 100% हो जाएगा। तो देखिए 0 0 हम लोग कट गया, ठीक है। अभी इसको गुना करते हैं तो क्या होगा 300 बटा 13 हो जाएगा, इतना प्रतिशत, ठीक है। तो इसको हम लोग पूर्णांक में हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 13 दूने कितना होगा 26, हम लोग का बचा कितना 4 और उधर 0 यानी 40, ठीक है। फिर 13 तिया 39 हुआ, 1 बचा बटा 13, इतना यानी 23 पूर्णांक 1 बटा जो कि 13 जो कि हम लोग का निकल के आ गया, यानी ये भी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, यदि अनिल की ऊंचाई, ठीक है, दीपक की ऊंचाई से जो कि 60% अधिक है। देखिए अनिल हुआ, यहाँ हम लोग क्या हुआ दीपक, ये अनिल की जो ऊंचाई है दीपक की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है 60% अधिक है, यानी हम लोग 100 लेके चलते हैं, ठीक है। 60% अधिक बोला तो कितना हो जाएगा 160, यानी 60% अधिक हो गया, ठीक है। तो दीपक की ऊंचाई बोला, तो क्वेश्चन में पूछा गया दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो दीपक की ऊंचाई जो है अनिल की ऊंचाई से, इसका ऊंचाई से ये कितना कम है, सबसे पहले हम लोग निकाले ये 60 कम है। किससे कम है, ये अनिल से कम है। किससे कम है अनिल से कम है, यानी नीचे में क्या हो जाएगा 160, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कट गया हम लोग का, तो यहाँ देखिए 2 3 6 2 8 हम लोग का 16 होगा, 4 दूने 8, 4 25 में
क्या होता है 100, अगर हम लोग गुना करेंगे क्या होगा 75 बटा हम लोग का क्या आ जाएगा 2, यानी 2 से अगर भाग देंगे यानी 37.1/2% हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होगा हम लोग का आंसर, यानी जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ लगातार हम लोग को जो मिल रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यदि x से, ठीक है, यदि x से जो कि x, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यदि x, ठीक है, y से 10% अधिक, फिर देखिए वैसे क्वेश्चन मिल रहा है हम लोग को लगातार, तो x जो है y से, y का हम लोग 100 मानेंगे तो कि 10% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो y बोला x से कितना प्रतिशत कम है, तो y x से कितना प्रतिशत कम है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कितना कम है, देखिए 10 कम है, किससे x से, यानी x का हम लोग का क्या होगा नीचे हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 0 कट गया, यानी क्या है हम लोग का निकल के 100 बटा 11%, यानी हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा 11 9 99, 1 बचता है बटा 11% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। अभी तो हम लोग देखें कि 20% जो कि अधिक वाला देखे, ठीक है, अभी हम लोग कम वाला बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, यदि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है 25% कम है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ए की आय या बी की आय से, बी का हम लोग कितना बनते हैं 100, कितना प्रतिशत कम है 25% कम है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 75 हो जाएगा। देखिए इससे ये 25% कम है, हम लोग जानते हैं कि 100 का जितना प्रतिशत निकालेंगे उतना ही होगा, तो 100 का हम लोग जो कि 25% निकाले 25 हुआ, कम बोला तो हम लोग क्या करेंगे वहां पर 25 हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा गया तो बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये बी की जो आय है ये ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले निकालेंगे कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, किससे ये 75 से, किससे 75 से, यानी ए की आय से, और ये प्रतिशत के लिए हम लोग क्या देंगे 100% हो जाएगा। ठीक है, 25 से 25 75, यानी हम लोग का क्या होगा 100 बटा 3%, यानी जब हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा 11 9 99, नहीं सॉरी, ठीक है 3 3 हम लोग का 9 होगा, 1 बचेगा 0, फिर से 3 3 9, 1 बटा 3% हो जाएगा, यानी 33.1/3% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, लगातार हम लोग का ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो चलिए और एक क्वेश्चन इसी टाइप का देते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट बनाइए और जो कि इसका आंसर को आप कमेंट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया ए की जो आय है ये बी की आय से 50% कम है, बी की आय से, बी का हम लोग कितना बने 100 से 50% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हम लोग को मिलेगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन में पूछा है तो बी की आय, ठीक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कितना अधिक है, कितना अधिक है 50 अधिक है, किससे यही 50 में से। ठीक है, प्रतिशत के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ये 50 कट गया तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा 100%, कितना 100% हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो कि नेक्स्ट टाइप में दिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, यदि किसी वस्तु की, ठीक है, 10% तथा 10% की 2 क्रमागत वृद्धि, जो कि वृद्धियां किस एकमात्र जो कि मूल्य वृद्धि के समतुल्य के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी लगातार 10% वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए हम लोग लाइन खींचते थे, हम लोग मानते हैं वर्तमान में हम लोग का कितना था 100 था। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा 110, हम लोग जानते हैं कि 100 का 10% 10 ही होगा,
और 10% वृद्धि बोला है तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर तो 10% वृद्धि हुआ ही, ठीक है, प्लस यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ और 10% की वृद्धि किया जाता है, कितना और 10% की वृद्धि किया जाता है। तो सबसे हम लोग पहले हम लोग निकालेंगे 110 का, ठीक है, 110 का 10%, यानी कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 10% बोला, प्रतिशत के नीचे में हम लोग का 100 हो जाएगा। तो देखिए 10 10 10 10 कट गया, यानी कितना निकल के आया 11। तो 11 हम लोग का वृद्धि करेंगे, 11 अगर वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 121 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर वृद्धि करते तो कितना हम लोग का वृद्धि होता, तो कितना वृद्धि आ जाता 21% हम लोग का वृद्धि होता, कितना 21% वृद्धि हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग जो कि शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। तो देखिए 2 बार वृद्धि बोला हम लोग, एक्स वाई मन के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए एक्स में एक बार वृद्धि, फिर अगर वाई एक बार वृद्धि हुआ, फिर प्लस प्लस इसके आगे हम लोग का प्लस रहता है, ये प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस। अभी दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स गुना वाई बटा कितना हो जाएगा 100। इसी में अगर हम लोग निकालेंगे तो भी हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी में भी जो कि इस ट्रिक से भी हम लोग निकाल के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 10% वृद्धि हुआ, फिर 10% वृद्धि हुआ, यानी हम लोग का 10 वृद्धि हुआ तो 10 लिखे, प्लस फिर 10% के वृद्धि हुआ, फिर हम लोग 10 लिखे, प्लस अभी क्या होता है देखिए एक्स गुना वाई, यानी ये 10 गुना 10 बटा जो क्या होगा 100। ये देखिए 1 0 1 0 कट गया, ये 1 0 1 0 कट गया, तो हम लोग का 10 10 20 हुआ, और जो एक देखिए यहाँ हम लोग का ऐसे निकल के आ गया ना, ठीक है। तो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, यानी हम लोग का कितना हो गया जो कि 21% हो जाएगा, जो कि हम लोग कोई भी हम लोग किसी भी तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए और एक क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या में, ठीक है, 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में पुनः 20%, जो हम लोग एक बार 20% वृद्धि करेंगे, उसके बाद जो हम लोग को मिलेगा उसमें और एक हम लोग 20% का हम लोग वृद्धि करेंगे, तो जो कि कुल वृद्धि कितना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो कि एक्स वाई में हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट कितना 20% की वृद्धि हो तो 20, पुनः फिर से 20% की वृद्धि किया जाता है, तो फिर से हम लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। अभी 20 प्लस 20 तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग को देखिए यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस, ये 20 वृद्धि हो तो 20, यहाँ पर भी हम लोग को 20 वृद्धि हो। अभी दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोनों 20 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा 100। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या ये 20 20 कितना हो गया 40, प्लस 2 दोनों कितना हुआ 4, यानी हम लोग का कितना निकल के आ गया 44, ठीक है। तो एक ही बार में कितना वृद्धि होगा, ये 44 हम लोग का प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, चीनी के भाव में, क्या चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर एक परिवार की चीनी की खपत वार्षिक जो कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए कि उसके परिवार में जो कि खर्च ना बढ़े। तो देखिए सबसे पहले चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, पहले मान के चलिए ये चीनी हम लोग का 100 रुपये केजी था, कितना था 100 रुपये केजी था, लेकिन अभी कितना हो गया 140 रुपये केजी हो गया, यानी बढ़ के कितना हो गया इतना हो गया है 140 रुपये हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जो कि अभी क्या होता है कि परिवार में ना बहुत जो कि जनसंख्या अधिक होने के कारण उनका खर्च बढ़ने लगा, पूरा खर्च हो गया, ठीक है। तो हम लोग का चीनी पहले 100 था, अभी कितना हो गया 140, यानी इसका भाव में क्या वृद्धि हुआ। तो बोला उसका पहले का रेट में उसको लाने के लिए जो कि पहले का रेट में जो कि पहले हम लोग को कितना मिल रहा था, जो कि 100 रुपये केजी मिल रहा था, वही 100 रुपया में लाने के लिए हम लोग चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करेंगे, यानी चीनी का जो कि हम लोग प्रयोग करें उसका हम लोग चीनी के दाम का हम लोग कितना प्रतिशत कम करेंगे। तो सबसे पहले देखो पहले में लाने के लिए हम लोग सबसे पहले कितना कम करेंगे 40 कम करेंगे, किससे कम करेंगे 140 में से हम लोग करेंगे, ठीक है। जो वृद्धि हुआ है उसी में से ना कम करेंगे, या कि जो कि कमी है उससे वृद्धि करेंगे, जो वृद्धि है उसी से ना कम करेंगे। तो ये प्रतिशत के लिए
हम लोग क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, 2 के 2 सॉरी 2 दूने 4 हुआ, 2 7 14, यानी हम लोग का क्या निकल के आया, ये 200/7% निकल के आएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 7 दूने कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 6 बचा, ठीक है 0, फिर 7 8 56, फिर 4 बचा बट्टा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, तो 28 पूर्णांक जो कि 4/7% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।